माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो चलते हैं 90s के उस टाइम पे जब प्रेमी प्रेमिकाएं अपने प्यार का इजहार लव लेटर के थ्रू करते थे, और हम यहाँ पे हमारा प्यार का इजहार करेंगे लव लेटर के थ्रू। तब वहाँ पे तो प्रेमी प्रेमिकाएं करते थे, हम यहाँ पे हम लोग करेंगे हमारे प्यार का इजहार। ट्रस्ट मी, जब आप लव लेटर लिखोगे ना, इन एवरी लाइन यू विल फील हैप्पी, इन एवरी लाइन यू विल स्माइल, इन एवरी लाइन यू विल कनेक्ट विथ योर सेल्फ, इन एवरी लाइन यू विल कनेक्ट इमोशनली विथ योर सेल्फ, इन एवरी लाइन यू विल गो ऑन द हायर मोड। इतना 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 प्यारा होता है खुद के साथ कनेक्ट होना लव लेटर के थ्रू। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है यार ये लव लेटर, सच में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये लव लेटर, खुद के लिए, खुद के प्यार को एक्सप्रेस करना। तो चलो हम बात करते हैं इसी के बारे में। आज मैंने कंटेंट लिख के रखा है। पहले हम बात करेंगे व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्या होगा जब हम लव लेटर लिखेंगे। तो जब हम लव लेटर लिखते हैं ना खुद को, सबसे पहली चीज जो होती है, हम खुद के साथ और क्लोजली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम खुद को और डीपली जानते हैं, हम खुद को और डीपली पहचानते हैं जब हम लव लेटर खुद के लिए एक्सप्रेस करते हैं, जब हम हमारा प्यार खुद के लिए एक्सप्रेस करते हैं। सो वी कनेक्ट मोर क्लोजर टू आवर सेल्फ टू गिव योर ओन लव। वी ऑल नीड लव, राइट? लेकिन खुद का प्यार खुद के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट लव। दैट इज वाई सेल्फ लव इज द बेस्ट एंड द बेस्टेस्ट लव। तो जब आप खुद को लेटर लिखोगे तो आप खुद के प्यार को खुद के लिए एक्सप्रेस करोगे। बेस्ट वे टू टेल योर सेल्फ दैट यू एडमायर योर सेल्फ, आपकी कोई वैल्यू है, आप इंपॉर्टेंस रखते हो, ये सारी चीजें हमें लव लेटर के थ्रू पता चलती है। जब हम लव लेटर लिखते हैं तो हम इन तीनों चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं कि हम खुद को कितना एडमायर करते हैं, हमारी वैल्यू कितनी है, हमारा इंपॉर्टेंस कितना है खुद के लिए। तो इन तीनों चीजों को हम कनेक्ट कर पाते हैं जब हम लव लेटर लिखते हैं। Your happiness mode get higher, your vibrations level get higher, you feel confident, आपका self doubt है खुद के लिए वो कम होने लगता है धीरे धीरे। And the best part is whenever you feel low, तो जब आप अपना love letter पढ़ोगे ना, you will automatically going to shift to the higher mode, you will automatically going to shift to the higher vibrations। इतना खूबसूरत और इतना important impact देता है ये love letter जब हम लिखते हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट। सो यू कैन स्टार्ट विद योर पेट नेम, जो भी आपको अच्छा लगता है खुद के लिए नाम बोलना, या आप खुद को कोई नाम से बोलते हो, या आपके घर वाले आपको कोई नाम से बोलते हैं, तो आपको पेट नेम के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो स्टार्ट विद अ हैप्पी मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हे यू रिमेंबर दैट XYZ मोमेंट। तो जैसे ही आपने उस हैप्पी मोमेंट को लिखा, आप खुद के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि उस हैप्पी मोमेंट में आप भी थे, वो हैप्पी मोमेंट आपके साथ कनेक्टेड है। तो आप एक हैप्पी मोमेंट के साथ स्टार्ट करना, ओके। द नेक्स्ट विच यू कैन राइट इज वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज जब आप लेटर लिखो ना, तो 2 मिनट, जब आप ये पॉइंट पे आओ तो 2 मिनट सोचना कि मेरी क्या ग्रोथ हुई है, मेरा क्या सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है। दैट इज जो आप अभी हो, खुद को कुछ टाइम पहले लेके जाना, और कुछ टाइम पहले का टाइम और अभी का टाइम, इन दोनों को कनेक्ट करना और नोटिस करना इन दोनों टाइम के बीच में कि आपकी कितनी सेल्फ ग्रोथ हुई है, आपका कितना सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था मेरा एंगर वाला, कि कैसे मैंने अपने एंगर को ठीक किया था एक्सेप्ट करके। तो जो मतलब वो मेरा एक सेल्फ डेवलपमेंट है, राइट? क्योंकि वो मेरा खुद से जुड़ा हुआ है, वो मेरे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। तो जब मैं लेटर लिखूंगी तो मैं उसमें ये पॉइंट को ऐड ऑन करूंगी कि वाओ गर्ल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर तेरा सेल्फ डेवलपमेंट कितना ब्यूटीफुल हुआ है, तेरा जो एंगर है वो कितना कम होने लग गया है, एंड नाउ अ डेज यू आर एट पीस। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कीप ग्रोइंग ऑन दिस जर्नी, कीप लविंग योर सेल्फ।
मतलब हमेशा ऐसे ही पीसफुल रहना अंदर से, जो भी खुद के लिए एक्शंस ले रही हो वो हमेशा लेते रहना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आप जब ये लिखोगे ना तो आपको ना रियलाइज होगा कि यार सच में मैंने खुद के ऊपर काम किया है, मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, मेरा सेल्फ ग्रोथ हुआ है। एंड एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट यू विल फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ, जब आप खुद के ग्रोथ और खुद के डेवलपमेंट के बारे में लिखोगे, क्योंकि आपने खुद के ऊपर खुद के लिए वर्क किया है। एंड दैट एड वैल्यू इन योर लाइफ। खुद के लिए काम करना, खुद के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। तो आप है ना इस पॉइंट पे रुकना और खुद की ग्रोथ को और खुद के सेल्फ डेवलपमेंट को देखना। अगर अगर आपके अंदर इतनू सा भी चेंज आया है ना, इतनू सा भी चेंज, मैं इतना चेंज भी नहीं बोलूंगी, अगर इतनू सा भी चेंज आया है ना तो उस चेंज को भी वहां पे मेंशन करना, क्योंकि ये इतना चेंज भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। और जब आप उस चेंज को पढ़ोगे ना, आप खुद को बोलोगे कि यार जब मेरे अंदर ये इतना चेंज आ सकता है, मैंने खुद के ऊपर इतना वर्क किया और मेरे अंदर इतना चेंज आया है, ये एक चेंज जब मेरे अंदर आ सकता है, तो सोचना जब मैं खुद के ऊपर रोज काम करूंगी, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, खुद के सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, तो मेरे अंदर और कितने ब्यूटीफुल चेंज आएंगे। तो सोचो वो एक चेंज आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे, क्योंकि उस एक चेंज ने आपको खुद के साथ और कनेक्ट किया, उस एक चेंज ने आपको अंदर से मोटिवेट किया, आपको अंदर से बूस्टअप किया, राइट। तो उस इतू सा भी चेंज आया है तो उस चेंज को भी वहां पे मेंशन करना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विच यू कैन राइट इज जो भी आपकी अब तक की जर्नी हुई है, फिर से ये पॉइंट पे रुकना। लव लेटर जब हम लिखते हैं ना तो आपको हर एक पॉइंट पे ना थोड़ा रुकना पड़ता है, डीपली जाके सोचना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है, क्योंकि तब आप ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। ऐसा नहीं कि फटाफट लिख दिया, नहीं, ऊपरी थोड़ी लिखना है, हमें खुद के साथ अंदर कनेक्ट होके खुद के लिए लिखना है। मतलब जितना डीपली आप खुद के साथ अंदर कनेक्ट होगे ना, उतनी डीपली आपकी फीलिंग्स बाहर आएगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, आप फिर से अपनी जर्नी में पीछे जाना और नोटिस करना कि जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए थे, उन अप्स एंड डाउन में आप कैसे खुद के साथ फर्म थे, आप कैसे आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया और उन अप्स एंड डाउन से आप बाहर निकल गए। सच में आप उसमें भी आप ना लिखना, वो चीज भी ना आपको मोटिवेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना अप्स एंड डाउन बताऊं तो ये मेरी बॉडी से रिलेटेड चीज है, बट ठीक है, अप्स एंड डाउन है ही एक तरीके से, क्योंकि अप्स एंड डाउन ने ना मुझे थोड़ा नेगेटिव कर दिया था। तो मुझे ना, जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये बात बताया हुआ है कि मुझे ना पहले बहुत एक्नेस हुआ करते थे, मेरे फेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ना मुझे लोग ना बहुत नेगेटिव बोलते थे, बहुत पुल डाउन करते थे कि ये क्या है, ये वो फलाना ठिकाना बहुत बोलते थे। तो ना मैं बहुत लो फील करती थी यार, मैं एकदम डाउन फील करने लगती थी कि क्या। तो इसके कारण है ना, पता है, मेरा ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, मैं खुद के वर्क पे भी ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि बार बार दिमाग में वही चलता था। तो इसके कारण ना बहुत अप्स एंड डाउन आते थे लाइफ में। खुद पे ध्यान नहीं देना, खुद के वर्क के ऊपर ध्यान नहीं देना, तो अप्स एंड डाउन तो आनी ही है ना फिर। तो मैं ना यहाँ पे फिर मैंने सेल्फ लव को डिस्कवर किया। तो मैंने जब सेल्फ लव को यहाँ पे डिस्कवर किया, मैं खुद के साथ कनेक्ट हुई, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, एंड चेंज आपके सामने ही है आज। तो ऐसे आप भी खुद के अप्स एंड डाउन को नोटिस करना। तो जब मैं अपने लव लेटर में ये चीज पॉइंट पे आऊंगी ना, तो मैं वहां पे लिखूंगी कि वाओ गर्ल, एक मोमेंट था तेरी लाइफ में जब ऐसा ऐसा था तेरे साथ, बट तूने कितना कॉन्फिडेंटली सेल्फ लव को डिस्कवर किया, कितना ब्यूटीफुली तूने खुद को एक्सेप्ट किया, एंड सी द ब्यूटीफुल चेंज इन यू। वाओ, तूने उस मोमेंट पे हार नहीं मानी, तूने सेल्फ लव को डिस्कवर किया, तू उन अप्स एंड डाउन मोमेंट से भी बाहर निकली, एंड आज तू सबके सामने वीडियो बनाती है कॉन्फिडेंटली, अपनी स्टोरी बताती है कॉन्फिडेंटली। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ऐसे ना अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन मोमेंट को भी वहां पे मेंशन करना, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज अबाउट योर क्वालिटीज, ऑल द क्वालिटीज विच यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। जो भी आप क्वालिटीज खुद को अप्रिशिएट करना चाहते हो, वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ खुद से प्रोमिसेस जो करना चाहते हो, खुद से कुछ कमिटमेंट्स आप जो करना चाहते हो, आप वो वहां पे मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट विच यू कैन मेंशन इज मोस्ट हैप्पी मोमेंट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, बट हम यहाँ पे सैड मोमेंट को भी ऐड करेंगे, बिकॉज इट विल मोटिवेट यू अगेन। जैसे मैंने अप्स एंड डाउन का बताया, तो वैसे आप एक सैड मोमेंट को भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि उस सैड मोमेंट से भी आप बाहर निकले हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है और वो आपकी जर्नी से जुड़ी हुई है, राइट। तो वो सैड मोमेंट्स आप कैसे बाहर निकले, कैसे आपने खुद को बूस्ट किया, कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया,
उसके बारे में भी जब आप लिखोगे ना, आप प्राउड फील करोगे खुद पे कि जब मैं ये सैड मोमेंट से बाहर निकल सकती हूँ तो मैं आगे भी, मेरी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आते हैं, कोई मोमेंट आते हैं, बिकॉज लाइफ है, सिचुएशंस तो आएगी ही, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उस पर कैसे काम करके बाहर निकलते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो जब आप अपने सैड मोमेंट को यहाँ पे लिखोगे कि कैसे मैं अपने सैड मोमेंट से बाहर निकली, खुद को मोटिवेट किया, खुद को बूस्टअप किया, तो जब आप ये लेटर पढ़ोगे ना, तब आप खुद बोलोगे खुद को कि यार जब मैं ये सैड मोमेंट से बाहर निकल सकती हूँ तो मैं लाइफ के कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आ सकता है तो मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ। ठीक है, तो ये सैड मोमेंट भी आपको मोटिवेट करेगा। सो यू कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं थोड़ा भूल गई थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज आप उसमें लिखना, हे सेल्फ, मैं आज तुम्हें एक बात बोल रही हूँ कि लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे बहुत कि जो तुम्हें पुल डाउन करेंगे, जो तुम्हें उल्टा पुल्टा बोलेंगे, जो तुम्हें कुछ नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन मैं खुद से ये वादा करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा खुद के साथ कनेक्टेड रहूंगी, मैं हमेशा अपने ख्वाबों को अपने साथ जोड़ के रखूंगी, मैं हमेशा अपने हर सपने को पूरा करूंगी और मैं कभी भी लो फील नहीं करूंगी, चाहे मेरी लाइफ में कितने भी लोग आ जाए मुझे नीचे गिराने के लिए, मैं हमेशा डटे रहूंगी, मैं हमेशा खुद को यही बोलूंगी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई डिजर्व द बेस्ट। लोगों का बोलना मेरे पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आप उसमें ये भी लिखना, ये लाइन भी आपको बूस्ट करेगा, क्योंकि लाइफ है, सिचुएशंस है, लोग आते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि लोग अगर हमें पुल डाउन कर रहे हैं, हम पुल डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने इनर सेल्फ को ये बात बोल सकते हो यहाँ पे, राइट। तो आप ये पॉइंट भी उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। यू कैन राइट, you can even write some of the affirmations. I am proud of myself. I know you feel love. I am so proud of myself. I believe in myself. Whatever, like जो भी सेल्फ लव के अफर्मेशंस होती हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाए इस पे। I am enough. I deserve the best. I love myself unconditionally. So these affirmations also you can write. Also you can write some of the questions starting like I am proud of for, कौन से एक चीज के लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो खुद के लिए। यू कैन इवन राइट आई नो यू फील लव्ड व्हेन, जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे आई नो यू फील लव्ड व्हेन आई शॉप, जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है, तो मैं ये चीज को यहाँ पे लिख सकती हूँ। देन यू कैन राइट आई लव यू सेलिब्रेट योर स्मॉल थिंग्स। तो कैसे आप खुद की चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हो, आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन लव लेटर। इन दी एंड खुद को उस लव लेटर को पढ़ना, आपका जितना मन चाहे उस लव लेटर को पढ़ सकते हो, जितनी बार चाहे पढ़ सकते हो। जब भी आप पढ़ोगे आप हमेशा हायर मोड पे जाओगे, आप खुश होगे, आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि इसमें आपने खुद से जुड़ी हुई चीजों को लिखा हुआ है। ठीक है, इन दी एंड आप अपने लव लेटर को एक पेपर पे लिख रहे हो, पीस ऑफ पेपर, नॉट इन अ बुक। अगर आप इसमें लिख रहे हो, या आपकी चॉइस है, तो आप उसको कुछ DIY करके उसका एक एनवेलप बना सकते हो और उसको रोल करके उस एनवेलप के अंदर रख सकते हो और एक अपनी फोटो उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई चीज है। तो जब आप उसे खोल के पढ़ोगे उस एनवेलप को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई लव लेटर आया है, चलो पढ़ते हैं। फिर रियलाइज होगा अरे ये तो लेटर मैंने ही खुद को लिखा था। जो चेहरे पे स्माइल आएगी ना, जो अभी आ रही है मेरे चेहरे पे, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। तो ऐसे लिखो खुद को लव लेटर और मुझे बताओ कि जब आपने खुद को लव लेटर लिखा तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। ओके, and I love you all. Bye.